रह रहे हैं। अधिकतर घरों में आप देखेंगे सूनापन, अकेलापन, बूढ़े माँ बाप जो रह गए हैं उन घरों में अपनी उन जड़ों से रुके हुए, पकड़े हुए उन जड़ों को कि नहीं ये हमारा घर है, इसको हमने बनाया है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और वो बच्चे जिनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं वो अपना भविष्य बनाने के लिए अमेरिका, यूरोप, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली कहीं भी जाकर बस जाते हैं। नहीं सोचते पीछे की। ठीक है, नहीं सोचते क्योंकि उनको अपना भविष्य बनाना है। ज़रूरी भी है, आधुनिकता के समय में भविष्य बनाना भी तो ज़रूरी है। लेकिन क्या अपने माता पिता को भूल जाना सही है? क्या माता पिता को इतना भी नहीं कि एक कॉल भी कर सकें? एक पिता जिसकी की मृत्यु तड़प तड़प कर आंगन में हो जाती है, 3 दिन तक उसकी लाश सड़ती रहती है, क्या उसके पिता का इतना भी हक नहीं होता अपने बेटे के ऊपर कि उसका बेटा उसकी सुध ले सके? ये एक सच्ची घटना जो कि अभी हाल ही में कन्नौज में हुई है, शायद आपने सुना भी होगा। कन्नौज के अरुण शर्मा जो कि एक खाद कंपनी में कार्य करते थे कानपुर में, रिटायर हो चुके थे और अपने जो पैतृक घर था उसमें ही रह रहे थे। उनके 2 बेटे थे, एक अमेरिका में जाकर बस गया था और एक बेंगलोर में। पति पत्नी जब अकेले रह जाते हैं तो क्या करें, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा भी निकलता रहता है किसी न किसी बात को लेकर। पत्नी भी चिड़चिड़ी हो चुकी थी, पति भी चिड़चिड़े हो गए थे। पत्नी अपने छोटे बेटे के पास रहने के लिए बेंगलोर चली जाती है। 6 साल से अब अरुण शर्मा जी अकेले ही रह रहे थे। अपना सारा घर का काम खुद से देखना, रिटायर्ड थे, बगीचे की देखभाल करना, घर का देखना, अपने खाने का इंतज़ाम करना। कभी मौका मिला तो बच्चों ने, पत्नी ने कॉल कर लिया, नहीं तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अब खुश थे। क्योंकि पत्नी का भी बुढ़ापा था, उनको भी जैसे जीवन कट रहा है तो बस उसमें खुशी ढूंढती हैं कि चलो मैं बच्चे के साथ तो हूँ। हुआ क्या, एक दिन उस घर से जो उनके पास में उनका भतीजा रहता था अरुण शर्मा जी का, उसको अपने चाचा का जो घर था उसमें से बदबू आती है। वो सोचता है कि बदबू क्यों आ रही है। घर को खोलने का बहुत प्रयास किया, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन वो घर नहीं खुला। तोड़ने का भी प्रयास किया दरवाज़ा, लेकिन जब नहीं खुला पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई, पुलिस ने भी वही किया, दरवाज़ा नॉक किया, बहुत आवाज़ लगाई, अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी। पता लगाया कहाँ है इनके बेटे, तो बताया गया कि एक तो अमेरिका में रहता है और एक बेंगलोर में, पत्नी भी वहीं रहती है। अब पुलिस ने बाउंड्री पार करके घर के अंदर सीढ़ियाँ लगा कर गई। सब देखते रह गए जब पुलिस ने अंदर से दरवाज़ा खोला। आंगन में पड़ी थी अरुण शर्मा की फूली हुई लाश, सड़ी हुई लाश, जिसके 2 बेटे, काबिल बेटे बोला जाएगा, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में अमेरिका में काम कर रहा है और एक प्राइवेट कंपनी में बेंगलोर में। तो समझिए पत्नी के होते हुए, 2 बेटों के होते हुए उस इंसान की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। पुलिस ने बताया कि वो सीढ़ियाँ साफ़ कर रहे थे, अकेले रहते थे। अकेलापन आदमी को खाता है तो वो काम ढूंढता है कि क्या करूं, कैसे समय पास करूं। तो पानी लेकर सीढ़ियाँ साफ़ कर रहे थे, क्योंकि बाल्टी में पानी रखा था, आधी बाल्टी रखी थी, मग था वो उल्टा पड़ा हुआ था। तो उनका सीढ़ियों से पैर स्लिप हुआ और शायद वो गिरकर मर गए। तड़प तड़प कर मरे होंगे शायद, क्योंकि कोई उनके पास हेल्प करने के लिए था ही नहीं, अंदर से दरवाज़ा बंद था। पुकारा भी होगा तो शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो ये है अरुण शर्मा जी के जीवन की और मृत्यु की सच्चाई। ये उनकी सच्चाई नहीं है, ये आज के समय की सच्चाई है, जिसको कि हम लोग पल पल जीते हैं। जो पीछे माँ बाप रह जाते हैं बच्चों के बाहर जाने के बाद, पल पल जीते हैं कि यदि हमें कुछ हो गया तो अब हमारा कोई सुध लेने वाला नहीं होगा, कोई नहीं है हमारे लिए। बच्चे अमेरिका चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, सब घूमने फिरते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाते हैं, नहीं सोचते कि हम बूढ़े माँ बाप को छोड़ आए हैं। आप पैसा कमाने गए हो, पैसा तो आप इधर रहकर भी इंडिया में भी कमा सकते हो, या चलो बाहर गए हो तो कम से कम माँ बाप को पर डे एक कॉल तो कर ही सकते हो, उनकी सुध तो ले ही सकते हो। जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना काबिल बनाया, क्या तुम्हारे लिए उनको एक कॉल करना भी ज़रूरी नहीं बनता, उनकी सुध लेना? क्या इस स्थिति में मैं फिर बच्चों को भी दोष देती हूँ तो साथ में समाज को भी देती हूँ। ऐसे
लोग जो अकेले रहते हैं क्यों नहीं एक ग्रुप बनाते, क्यों नहीं आपस में कम्युनिकेशन रखते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं मैं तो यही कहूँगी कि अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए, अपना साथ बढ़ाइए, अपने फ्रेंड सर्कल बढ़ाइए। अगर आज उसने कॉल नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या बात है, क्यों नहीं कॉल आया है उसका, क्या तबीयत ठीक है कि नहीं। एक दूसरे से, फ्रेंडों से मिलिए। कम से कम आप अपने बच्चों से दूरी हो रही है तो कम से कम कहीं तो आपको अकेलापन ना लगे। आज का समय जो भौतिकवादी दुनिया जो हो गई है, समय आ गया है। इस जनरेशन के साथ जब यदि हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाए तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं, और जब पीछे रह जाते हैं तो रह जाता है घोर अंधेरा, और उस घोर अंधेरे में घुट घुट कर ही जान निकल जाती है। तो या तो फिर कदम से कदम मिलाकर चलिए, भूल जाइए कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, ये हमारी जड़ें हैं, ये हमारा जमा हुआ बिजनेस है। उनके साथ चलने लगिए, उनके साथ कदम से कदम बढ़ाइए। या फिर अपना, आप जहाँ रह रहे हो नहीं छोड़ना चाहते अपना उस जगह को, उस हिस्से को, क्योंकि वो हिस्सा दिल का एक कोना होता है। तो उस जगह को जब आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो कम से कम अपना मित्र मंडल ऐसा बनाइए, अपने फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाइए, कुछ सोशल वर्क कीजिए, पार्क में जाइए, कुछ भी कीजिए लेकिन करिए, जिससे कि आपके अंदर जो डिप्रेशन आ रहा है, जो अकेलापन आ रहा है, वो दूर हो। आपके बच्चे आपको कॉल नहीं कर रहे हैं तो इधर साइड से आप करिए, ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो बच्चे काम कर रहे हैं, आप रिटायर्ड हो, आप घर पर हो, आप अकेले हो, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि काम बहुत कर रहे होते हैं। तो आप एक तरफ से कॉल कर सकते हैं, अभी बच्चा नहीं उठाएगा लेकिन करेगा। आप अपनी तरफ से बात करिए। इस समय अपने आप को बच्चों के हिसाब से ढालना बहुत ज़रूरी है। यदि हमने नहीं किया तो हम बहुत अकेलेपन में फंस जाएंगे। ये जो कन्नौज की घटना हुई है ये इतनी दर्दनाक हुई है कि जो भी सुन रहा है इसके बारे में, मेरा तो हृदय कंपित हो गया, एकदम से रोने लगा इसको पढ़ते पढ़ते। सोचा आपको भी सचेत करूं, कहूं कि कुछ करिए अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और एक होड़ में बच्चों को बाहर मत भेजिए कि उसने अपने बच्चे को बाहर भेजा है तो मुझे भी बाहर भेजना है। एक ट्रेंड आ गया है कि सबको अपने बच्चों को बाहर ही पढ़ने के लिए भेजना है। क्या ज़रूरी है? क्या ये स्टेटस का मैटर है? यदि आपका बच्चा, आपका जो पैतृक बिजनेस है, फैमिली बिजनेस अच्छा है, वो संभाल सकता है, तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा आपके फैमिली बिजनेस में अगर अच्छा लग रहा है उसको तो करे। यदि उसका मन है बाहर जाने का, पढ़ने का, कुछ काबिलियत दिखाने का, तो जाने दीजिए। लेकिन यदि अपनी साइड से उसको बचपन से ही उसके मन में ये मत डालिए कि तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। यदि आपका अपना अच्छा बिजनेस है तो उसमें रखिए। आप नहीं समझते हैं उस समय जो आप दूसरों को देखकर एक ट्रेंड पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को बाहर भेजना है, हमें भी दिखाना है कि हमारे पास पैसा है, हमें भी अपना सोशल स्टेटस मेंटेन रखना है। बाद में यही सोशल स्टेटस कोई काम नहीं आता है, आप अकेले रह जाते हैं, अकेले मरने के लिए रह जाते हैं, तड़प तड़प कर मरने के लिए। क्योंकि जो बेटा या बेटी आपकी अमेरिका, लंदन या बेंगलोर कहीं भी है, जिस समय आपका आखिरी क्षण आने वाला है उनको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। उस समय आप बिल्कुल अकेले होते हो। वो तड़प जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपनों को देखने की, तब याद आता है कि हमने ये क्या किया। तो फिर या तो उन जड़ों को छोड़ दीजिए, मत जिद करिए कि हमें उन जड़ों को पकड़े रहना है। अपने बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। उनकी टेक्नोलॉजी हैं जो, उनको सीखने का प्रयास करिए। मोबाइल पर आजकल बहुत चीज़ें हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कीजिए। कितनी भी एज हो गई है लेकिन अपने आप में कुछ भी स्किल हो उसको दिखाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई स्किल नहीं है, सब में होता है, बस उस हुनर को पहचानने की ज़रूरत होती है। अपने स्किल को पहचानिए, अपने स्किल पर काम कीजिए, अपनी हॉबीज़ पर काम कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए, सबसे मिलिए, फ़ोन पे बात कीजिए। अब आपके बच्चे नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप कॉल कीजिए। और बच्चों से तो ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स। ऐसा मत करो। एक पिता जो तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर दुनिया से चला गया, ऐसा मत करो। जब तुम पिता बनोगे तब तुम्हें वो पिता भी याद जरूर आएगा।
जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, जब वो जॉब करेंगे, तो तुम्हें अपना पिता भी ज़रूर याद आएगा, वो दिन भी ज़रूर याद आएगा कि हमने अपने पिता के साथ क्या किया था। तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो ऐसे नहीं बनो। पर डे एक कॉल ज़रूर करो, पूछो उनसे आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, आपने दवा ली, आपने वॉक की, उनके हेल्थ टेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं, उनको घूमने के लिए कहीं पर ले जा सकते हैं वीकेंड में। कुछ कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारा टाइम अपने पेरेंट्स को ही देना है, लेकिन कुछ करते रहिए, क्योंकि उन्होंने आपको बड़ा किया है भाई, आपको पैदा किया है। तो आपका भी तो कुछ फ़र्ज होता है कि आप काबिल हो गए हो तो उनके लिए कुछ करो। नहीं भूलो उनको। अरुण शर्मा जी की मौत भगवान किसी को ना दे ऐसी, जो 3 दिन तक अंतिम क्रिया के लिए भी तड़पते रहे होंगे, मृत्यु के बाद भी खड़े देखते रहे होंगे कि किसी ने मेरी सुध नहीं ली। 3 दिन तक उनकी आत्मा कैसी रो रही होगी, कितना दुख पा रहा होगा उनका मन। तो इस कहानी को यदि हृदय से महसूस किया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट होइए। जितने भी लोग हैं, बूढ़े जवान, जो लोग अकेले रह रहे हैं, उनसे कनेक्ट होकर रहिए, ग्रुप्स बनाइए, मिलिए, गेट टुगेदर करिए। पार्क में मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है खर्चा करने का। बच्चों को भी समझाइए कि देखो हमें तुम्हारी ज़रूरत है, और बच्चों ख़ास तौर पे तुम लोग समझो कि हम लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। आपको ये कहानी हृदय तक पहुंची हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।